नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजेंद्र कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे HMA 24 के ऊपर, यानी हिंदू मैरिज एक्ट में धारा 24 के तहत क्या होता है और किस लिए डाला जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे और इसके बारे में पूरी जानकारी और डिटेल दूंगा आपको। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें और कंटेंट अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। HMA 24 क्या होता है, इस मुद्दे पर स्टार्ट करते हैं इस मुद्दे को। HMA 24 कहता है मेंटेनेंस पेंडलाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स, यानी जिस तरह 125 ऑफ CRPC भरण पोषण के लिए होता है, DV एक्ट में 23 मेंटेनेंस के लिए होता है, ठीक उसी तरह HMA 24 भी सेम वर्क करता है। लेकिन ये क्या अलग से एप्लीकेशन डलता है? जी हाँ, ये एप्लीकेशन डलता है अलग से। साथ ही साथ अगर कोई भी प्रोसीडिंग्स, मान लीजिए पीछे मैंने वीडियो बनाया था कि भरण पोषण कौन मांग सकता है और किससे मांग सकता है, उस वीडियो को आप देख लेंगे, पता चल जाएगा। जब भी कोई केस पति या पत्नी के द्वारा कोर्ट के समक्ष दायर किया जाता है, फैमिली कोर्ट में खासकर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, अगर पति असमक्ष है अपने आप को मेंटेन करने में और पत्नी जॉब में है और उसको एक अच्छी खासी हैंडसम सैलरी मिल रही है, तो उस एवज में पति अपनी पत्नी से खर्चे की मांग कर सकता है या पत्नी अपने पति से खर्चे की मांग कर सकती है। HMA 24 एक ऐसा ही टूल है, या टूल्स कहेंगे, टूल्स है जिसमें कि अगर पति मान लीजिए किसी भी पत्नी के खिलाफ, अपनी पत्नी के खिलाफ डिवोर्स का या बसाने का, यानी सेक्शन 9 का या 13 ऑफ HMA या सेक्शन 9 ऑफ HMA का अगर केस डालता है और पत्नी अगर चाहती है कि इस केस के साथ साथ मुझे पति खर्चा भी दे उसको, या अगर उसके बच्चे हैं तो उनको, तो वो चाहे तो HMA 24 के तहत एक दावा कोर्ट के समक्ष पेश कर सकती है, एप्लीकेशन डाल सकती है और खर्चे की मांग कर सकती है और बता सकती है कि मेरा पति या पत्नी इतने पैसे हर महीने कमाता है जिसमें मेरा भी इतना राइट बनता है और इस मेरे अलावा इसके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसलिए ये इतना पैसा मेरे को हर महीने दे और बच्चों का पालन पोषण करे और मेरा भरण पोषण करे। इस एवज में HMA 24 में दो चीज़ें और होती हैं। अगर कोई भी व्यक्ति कोई प्रोसीडिंग डालता है, अगर पत्नी असमक्ष है या असमर्थ है उस केस को लड़ने में, तो HMA 24 के तहत उस प्रोसीडिंग का खर्चा भी चाहे तो कोर्ट के सामने एप्लीकेशन देकर अपने पति से या पत्नी से मांग कर सकता है, दोनों ही पक्ष। ये कह सकता है कि HMA 24 के तहत मैं इस केस में अपीयर हो रही हूँ और मैं इस केस को लड़ने में या वकील हायर करने में असमक्ष हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मुझे इससे पैसा दिलाया जाए जिससे कि मैं इस केस को फाइट कर सकूं या लड़ सकूं या इसके आगे चल सकूं। तो इस एवज में कोर्ट उस पर जो है विचार करते हुए एक मेंटेनेंस या खर्चा आपको बांध देती है, या तो प्रोसीडिंग का खर्चा देती है या फिर हर महीने का एक मेंटेनेंस बांध देती है कि आपको HMA 24 के तहत इतना पैसा अपनी पत्नी को या पति को हर महीने देना है गुजारा भत्ते के रूप में, और पत्नी या पति उस ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर जाना है तो सिर्फ और सिर्फ उस ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन में जा सकते हैं, अदरवाइज उस ऑर्डर को मानने के अलावा पति या पत्नी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता, उसको ये मेंटेनेंस देना ही होता है। मेंटेनेंस बांधने के लिए सबसे पहले दोनों पति पत्नियों के इनकम को एनालिसिस किया जाता है कि कौन कितना कमाता है, कितना एक्सपेंडिचर है, कितना खर्चा है, और उसके बाद जो पैसा बचता है उस पैसे के ऊपर डिसाइड करता है मजिस्ट्रेट अपना जुडिशियल माइंड लगा के कि कितना पैसा पत्नी को या पति को दिया जाना चाहिए जिससे कि उसकी ज़िंदगी आराम से चल सके। ऐसा भी नहीं होता कि पति अगर कमा रहा है और उसके पास 10,000 रुपये बच रहे हैं तो 10,000 रुपये वाइफ को पूरा दे दे और अपनी जेब में कुछ ना रखे, खुद कटोरा लेके मांगे। या पत्नी अगर कल को 50,000 रुपये कमा रही है और पत्नी के पास बचे अगर 10,000 रुपये और पति कहे कि मुझे 10,000 रुपये दिला दिया जाए, तो यह भी नहीं छोड़ सकता कोर्ट कि पत्नी कटोरा लेकर बैठे। तो उन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद, एक जुडिशियल माइंड लगाने के बाद जो है अक्सर कोर्ट इस चीज़ पर डिसाइड करती है कि कितना मेंटेनेंस बांधा जाए पति या पत्नी के खिलाफ या उसके हक में। HMA 24 बेसिकली जो है मेंटेनेंस का होता है। पीछे मैंने मेंटेनेंस के ऊपर वीडियो बनाया था
जिसमें मैंने ये साफ साफ बताया था कि तीनों मेंटेनेंस में, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत सेक्शन 23 के तहत जो भी खर्चा बनता है, या 125 सीआरपीसी 125 सीआरपीसी के तहत जो भी खर्चा बनता है, या HMA 24 के तहत जो भी खर्चा बनता है, इन तीनों में से एक ही जगह का मेंटेनेंस पति देगा या दूसरा पक्ष लेगा। कहीं भी तीनों जगह अगर मेंटेनेंस बन गया तो जिनमें जिसका ज़्यादा अमाउंट है वही आप क्लेम कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि तीनों जगह अगर मुझे 10-10 हज़ार रुपये बंध गए तो 30,000 रुपये मेरा मेंटेनेंस बंध गया जी, 30,000 रुपये मैं तो लूँगा, ये नहीं हो सकता। हमेशा तीनों जगहों में से सिर्फ एक जगह का मेंटेनेंस आप क्लेम कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन डाल सकते हैं और एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, और दूसरा व्यक्ति बाध्य होगा देने के लिए, तीनों जगह का मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य नहीं होगा। लोग अक्सर क्या करते हैं, ज़्यादा के लालच में 3-3 जगह की प्रोसीडिंग्स झेलते हैं, HMA 24, 125, DB एक्ट, जबकि मेंटेनेंस ऑलवेज तीनों में से एक जगह की ही वैलिड होती है और एक जगह की ही मिलती है। बाकायदा इस पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं कि वाइफ और हस्बैंड कैन क्लेम मेंटेनेंस एट वन प्लेस, नॉट इन द ऑल कोर्ट्स। जैसे DB एक्ट जो है वो महिला कोर्ट में चलता है, HMA की जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो फैमिली कोर्ट में चलती हैं, 125 की जो है वो भी फैमिली कोर्ट में या कई जगह पे मजिस्ट्रेट के पास पावर होता है तो वो देखता है, जहाँ फैमिली कोर्ट्स नहीं बने हुए। तो इन एवज में तीनों में से एक जगह ही मेंटेनेंस लेगा। उम्मीद है कि HMA 24 आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर हो गई होंगी। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ एंड करता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।